खांसी हो रही बस तो। खिलाड़ियों ने केस तय कराया जब सीधी टीम उनने भेजी, क्यों भेजी भाई? जिसके ऊपर हमारी दया होगी वो ही पहलवान बनेगा। तो क्या खुद विनेश फोगाट भी इस चीज़ का शिकार है? जैसे ही वो आया ना तभी उसकी हरकतें पता लगी थी कि क्या कर रहा है लड़कियों के साथ में। लड़कियों ने डर के वो कंप्लेंट्स वापस ले ली। उसके साथ में गलत हरकत उसने करने की कोशिश की। उसने तभी आकर रूम पे कि दीदी आज ऐसे ऐसे किया, तो मैं उसके मुंह पे क्यों नहीं मारा तुरंत दबा के। लास्ट टाइम जब कोई चीज़ की बात थी तो वो जितेंद्र यादव के ऊपर बात थी हमारी कि वो बहुत 1 साल में उसने बहुत गंदगी नेशनल कैंप में मचाई है, उसमें लड़कियां सेफ नहीं है। मैंने अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हमारे साथ लगातार आप देखने लग रहे हो अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से कि पहलवान अपनी मांगों के लिए, और मांग नहीं है इनकी भाई, ये न्याय के लिए बैठे हैं, सॉरी। और न्याय मिलना तो दूर की बात है, न्याय इनका 100 किलोमीटर नज़दीक कभी नहीं आ रहा। काफ़ी दुखी रो ये लिए बैठे ये हैं, मच्छर इन खान लाग रहे हैं, कोई भी समाधान इनका नहीं हो रहा। मामला सब नबेरा है। कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ सीधी सीधी कार्रवाई चाहे हैं, FIR होगी, गिरफ्तारी नहीं हो रही। लेकिन 2-4 सवाल हैं। पहलवान बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। नमस्ते बहन। नमस्ते। तबीयत ठीक नहीं? खांसी हो रही बस तो भाई पहलवान जी, कई बात हैं, मैं सीधे सीधे पूछना चाहूँगा आपसे। आज तक विनेश आपने भी और भाई साहब बजरंग आपने भी, साक्षी भी आ जाओगे उनसे भी पूछेंगे, कितनी बाउट आज तक इसी लड़ी हैं? लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट क्वालिफाई के साथ लड़े हो। ऐसा तो कभी भी ना होया होगा भाई, बिना ट्रायल। एक बार 2014 में ब्रजभूषण ने कहा था कि ट्रायल ना हो, और वो यूँ है कि आदमी के कारण। ऐसा कोई रूल है ये? जब खिलाड़ियों ने, रूल कोई नहीं था। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल नहीं ली, और खिलाड़ियों ने केस तय कराया जब सीधी टीम उनने भेजी, क्यों भेजी भाई? फिर इसका मतलब तो वो लोग भेजे थे जिनका वो भेजने का उनका मन था। उनका एक आदमी था जो फर्स्ट आ गया था एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल में। जब खूब हंगाल आया, बोले उन्हें कही बोले यह टीम भेजो जी, तो वो गई। वो आ गई। अच्छा विनेश, आपने कभी कोई ऐसी बाउट या इस तरह का मतलब कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ तब आपने ऐसी कोई जिद लगाई, भाई मैं किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करूँगी, कोई बाउट नहीं लड़ूंगी, मैं डायरेक्ट बाहर खेलूँगी? ना, जिसमें जिद लगाने की तो वही बात है। हमारे तो बाण भाई हैं, उतनी मेहनत करे हैं, हम भी उतना डिजर्व कर जितने वो करे हैं। तो कभी जिद का तो मतलब है नहीं, इस चीज़ पर जिद के लगाना। लेकिन वो तो खुले नु का एक रूल बदल दिए जाता है, मैंने बदल रूल दिया। आज आपने हमने बताया ना, रूल के ओलंपिक वाला हमने बता दिया कि बदला कि ट्रायल लेवेंगे। बहुत अच्छी बात, हमने भी नहीं बेरा था इस चीज़ का कि हाँ वो बोला रूल बदल दिया, तो हम भी ये था कि चलो अच्छी बात है, कोई और हमारे वेट में कराया तो हमने भी चांस मिला इस चीज़ का। हमने ये थोड़ी है कि हमें क्वालिफाई करके आऊँगे, हमें चैंपियन है, कोई भी कर सका है ओलंपिक आता है क्वालिफाई, तो सब ने मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसमें यो लिख दिया उसने कि अगर फेडरेशन चाहेगी तो मेरी ट्रायल लेगी, अगर फेडरेशन यूँ चाहिए कि विनेश की नहीं लेवें और बाकी सभी की लेवेंगे तो उनकी लेवेंगे, तो फिर वो भेदभाव वाला काम करना रहे थे। वो अपनी मर्जी दें, अपनी दादागिरी दें कि मतलब हम जिसका चाहेंगे, जिसके ऊपर हमारी दया होगी वो ही पहलवान बनेगा। वो वाली एक बात और सीधी सीधी सी है, पूरा देश जानना चाहो इस बात को कि बहन वो बार बार ये कह रहा है भाई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, किसके साथ करी, कब करी, और करी भी तो अब क्यों बोले? विनेश तो काफ़ी सालों से रेसलिंग में है, विनेश के तो हमारी काफ़ी नज़दीकियाँ थी, पहले घर जैसा प्रेम था, मैं तो उनके बाप समान हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं बहन। और देश जवाब चाहो है कि आप इतनी देर से क्यों जागे और अब जाग रहे हो, तो क्या खुद विनेश फोगाट भी इस चीज़ का शिकार है? देखो ये सब चीज़ें तो हम ओपनली कुछ नहीं बोलेंगे, कौन शिकार है कौन नहीं है। 7 लड़कियों ने तो कंप्लेंट्स दे दी है, FIR हुई है बहुत मुश्किल से, अभी हम बैठे हैं इसकी कार्रवाई के लिए। और रही फैमिली जैसी बात, ऐसा कभी कुछ नहीं था कि हम उसको अपनी फैमिली माने या वो हमको फैमिली माने, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही उसकी जैसे ही वो आया ना तभी उसकी हरकतें पता लगी थी कि क्या कर रहा है लड़कियों के साथ में। और ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं उठी है, आवाज़ 2012 में उठी थी, लड़कियों ने कंप्लेंट्स की थी लखनऊ कैंप में। इसी के खिलाफ? इसी के खिलाफ नहीं थी, वो कैंप में ही कोचिज़ के खिलाफ में थी। और 24 घंटे के अंदर उसको रफा दफा करवा दिया। ब्रजभूषण ने जाके लड़कियों को धमकाया कि कंप्लेंट्स वापस करो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी। लड़कियों ने डर के वो कंप्लेंट्स वापस ले ली। फिर 2014 में ब्रजभूषण के खिलाफ में एक फिजियो थे, उधर ट्रेनिंग करवा देते थे वो सारा, तो उन्होंने देखा था लड़कियों को
लखनऊ में कैंप लखनऊ में कैंप था। और जब 12 में जो घटना हुई ना, उसके बाद हमने एक लेटर भी लिखा था साई को कि हमने ऐसे नहीं लिखा गलत, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि फिर वो बात ऐसे हो जाती है ना कि हम सब पे आ जाती कि ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मतलब कि देश के प्रधानमंत्री के सामने आवाज़ उठाना, वैसा हमारा हाल था। अच्छा विनेश, एक बात बताओ, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर वो लखनऊ में कैंप लगा रहा है तो आप लखनऊ में जाकर प्रैक्टिस, अपने जो एक्सरसाइज करनी है, अपने जो अपनी प्रैक्टिस करनी है कैंप में, तो कर लो। बात ट्रेनिंग की नहीं ना, बात हम इतने साल तक रहे भी है, लेकिन वो रात को लड़कियों को वहाँ से गाड़ी आ रही है, लेके जा रही है। जो एक दीवार थी ना लखनऊ में साई सेंटर में, एक बहुत छोटी दीवार थी, वहाँ से कूद के कोई भी आ जा रहा है। मतलब दीवार फांदनी है सीधी? दीवार फांदनी है। जैसे ही मतलब ये हो गया ना कि हाँ कि आज मतलब कि कोई आया हुआ है, अधिकारी आया हुआ है, कोई बाहर का ऐसा है जो हम गाड़ी को बिल्कुल हॉस्टल के सामने नहीं लेके आ सकते, तो लड़कियों को दीवार फांद के और उधर गाड़ी लगा देते थे ब्रजभूषण के आदमी, तब वो लड़कियों को लेके जाते थे। एक एक को, दो दो को, या कई कईयों को भी? एक एक, दो दो, चार चार, वो तो डिपेंड करता था उनकी कितनी डिमांड्स है वहाँ पे। अच्छा साक्षी, एक बात, वो सॉरी विनेश बहन, एक बात और है सीधे सीधे कि पिछली बार जब आप लोगों ने यहाँ आंदोलन करा ना, सेम इसी जगह पे आप बैठे थे, तो उस समय ना आप लोगों ने कई कोचेज का भी नाम लिया था बजरंग भाई, उसमें कई कोच, एक दो कोच का नाम सीधे सीधे आप लोगों ने लिया था। इस आंदोलन में अब की बार जो आप बैठे हो तो वो कोचों का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, वो कहाँ चले गए बहन? या आप लोगों ने उनका नाम बचाने के लिए चुप हो? बात क्या है? पिछली बार आपने सीधे सीधे कोच का नाम लिया था। बिल्कुल, आज भी हम उस स्टैंड पे कायम है कि कोच उसमें इन्वॉल्व थे, और जो भी कंप्लेंट्स दिए है उसमें कोचेज़ का भी नाम है, ऐसा नहीं है। लेकिन इंटेरोगेशन जब पुलिस करेगी तो वो और चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। एक जितेंद्र यादव था जो लास्ट टाइम जो नेशनल कैंप में चीफ कोच था, वो बहुत टॉर्चर करता था लड़कियों को। डायरेक्टली वो फ़ोन पे बात करवाता था ब्रजभूषण से कि कोई भी हो ना कि चलो ब्रजभूषण से बात करो या नेताजी से बात करो तभी आपका काम होगा, या ब्रजभूषण से या नेताजी से जाके दिल्ली मिल के आओ तभी आपको ये चीज़ काम करने के लिए देंगे। और वो मतलब वो उसकी एक दो चीज़ें गलत उसने लड़कियों के साथ में हरकतें की, तो वो एक लड़की ने मेरे को बताया कॉमनवेल्थ गेम्स में उसके साथ में गलत हरकत उसने करने की कोशिश की। उसने तभी आकर रूम पे कि दीदी आज ऐसे ऐसे किया, तो मैं उसके मुंह पे क्यों नहीं मारा तुरंत अब आके। लेकिन फिर वही मतलब एक कोच ऐसे कर रहा है तो वो बोलने में टाइम लगता है कि किस वे से बोले या कैसे कन्वे करे कि आप ऐसे कर रहे हो। बहुत मतलब हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए सामने वालों को कि देखो इधर रुक जाओ। तो वो लाइन ड्रॉ मेरे ख्याल से लड़कियों की साइड से भी हमारी कमी रह जाती है कि हम लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। हम एक बार, दो बार, चार बार आज सामने वाले को मतलब इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। तो वो पूरा इन्वॉल्व था उस चीज़ में। और लास्ट टाइम जब कोई चीज़ की बात थी तो वो जितेंद्र यादव के ऊपर बात थी हमारी कि वो बहुत एक साल में उसने बहुत गंदगी नेशनल कैंप में मचाई थी। और जितेंद्र यादव के ऊपर ही मैंने ये सब होने से पहले जस्ट 1-1.5 महीना पहले मैंने साई में फ़ोन करके अधिकारियों को बोल दिया था कि देखो सर, मैं इतना ओपनली तो कुछ बता नहीं सकती, लेकिन लड़कियां ऐसे महसूस करती है नेशनल कैंप में उस कोच के अंडर में वो गलत हरकतें करता है। उसका जो ट्रेनिंग करवाने का जो तरीका है, जिस वे में वो करवाता है, उसमें लड़कियां सेफ नहीं है। मैंने ये शब्द मैंने यूज़ किया। कौन सा कोच था उस समय? उसकी क्या पोजीशन थी आपकी टीम में? चीफ कोच था। मतलब सबसे बड़ा कोच वही था? हाँ वही था सबसे बड़ा। और फिर उसी कोच को 1.5 महीने बाद रेसलिंग फेडरेशन ने उसी कोच को नेशनल कैंप का चीफ कोच बनाया। वो सिर्फ इसीलिए लगा रखा था ताकि वो एक एक लड़की की इन्फॉर्मेशन इसको ब्रजभूषण को दे सके, कौन लड़की कहाँ रहती है, कब आती है, कब जाती है, कौन किससे बात करती है, किसकी शादी होने वाली है, मतलब पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है, कौन उस ब्रजभूषण का लॉयल है। तो वो ब्रजभूषण का लॉयल था, इसलिए उसको कोच बना था लड़कियों का। बजरंग भाई, एक बात और है कि पहलवान तो है नहीं, 3-4 पहलवान हैं, एक परिवार के लोग हैं, साला साली पत्नी बस मित्र, इस पे क्या बोलोगे? देखिए वो बोखला रहा है, वो इसने हर तरीके से राजनीति मुद्दा बनाना चाहा है। अगर एक परिवार है, एक खाड़ा है, हरियाणा यूपी है, 7 खिलाड़ियाँ दे रखी कंप्लेंट, 7। और कुश्ती वो उनको पहले तो ये बता दूँ, कुश्ती एक परिवार है, वो कोई भी जाति पाति ये कुछ नहीं है। हमने खाड़े में जब तरह हमने सिर्फ गामा ही नाम तो बुलाया रहे, अगर भाई मोखरिया क्या हाल है, कुडनिया क्या हाल है, जो आप मोखरे तो हो, तो वो काम है। तुम्हारे एक थाली में बैठ कर खा रहे चाहे 10 जने हो, ना तो जात पूछा रहे तू किस जात का है भाई, ना धर्म पूछते किस धर्म का है। तुम्हारे तो ये चीज़ ना सिखाई जाती खाड़े में। हमें सीधे आदमी भाई सीधा रहना
और मुंह पे कहना। काफ़ी कमेंट एक तरह आए बहन जी, आप भी सुनना। काफ़ी कमेंट जो मैं कंटिन्यू आपके यहाँ धरने की वीडियो डालने लग रहा हूँ, तो देखिए सीधे मैं नहीं कह सकता वो IT सेल भी उसका है, एक आधा वैसे भी कर्ज का है। मैं सीधे सीधे ये बात पूछूंगा लोगों को, कहें भाई इनका सीधा सीधा राजनीति में आने का मुद्दा है या तो ये उसका है या मोटे पैसे आप लोगों ने खाए हैं? यूँ बताओ एक बार, अगर राजनीति में आना है तो छोरिया का सारा लेगा इतने कायर हो गए। अगर छोरिया की इज्जत गला खेल का हम राजनीति में आऊँगे इतने का, ऐसा नाम तो भगवान ने दे रखे, ऐसे मेडल भी दे रखे हैं। अगर हम राजनीति में किसी भी पार्टी में भी जा सके हैं, इसी तो कोने भाई कोई भी ना पूछा हमने। वो कह रहे हैं विनेश ऐसे बोल रहे हैं कि पहलवान नहीं बैठे वहाँ पे कांग्रेस बैठी है। मैंने पहली बात तो मैं बता दूं, आज तक मैंने किसी भी पार्टी का इलेक्शन होते हैं ना, तो वोट भी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है वोट। पहली बार मैंने वोट दिया था, ये सरपंच का कुछ सुना होता, मैं घर पे गई थी, तो बस ऐसे ही चाव चाव में कि वो शाही सी लगाते ना, वो लगा दे मेरे को जल्दी से, मेरे को मतलब ये हो जाए मैंने किसी को वोट तो दिया है। वो मेंबर्स लोग थे उनको दिया था। और ना मैं कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कभी भी मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, मैं इंटरेस्ट नहीं रखती इस चीज़ में। जब तक मैं स्पोर्ट्स में हूँ मैं स्पोर्ट्स में हूँ। आगे तो लाइफ में देखो कोई कहीं भी कुछ भी कर सकता है, सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, सबका अपना लाइफ कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन आज मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो सिर्फ मैं स्पोर्ट्स में हूँ। मेरा किसी भी पार्टी से या वो बजरंग वाली सेम बात है, इतनी गंदी राजनीति तो हम नहीं करेंगे। इतना नाम बनाया हमने अपना कि हम अपने दम पे अपने वसूलों पे चल के हम राजनीति भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे बोल के ऐसे गंदे काम करके हम अम्बरीश भूषण जैसे लोग नहीं हैं कि राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक कितने भी नीचे लेवल तक गिर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ना दीपेंद्र हुड्डा के काफ़ी क्लोज हो और ये सब चीज़ें वहीं से चल रही हैं। क्लोज तो हम भाई बीजेपी वाला के भी हैं, उनके साथ भी हमारे फ़ोटो हैं। हमारे तो गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री जी के भी फ़ोटो हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने तो मेरे को खुद बोला था कि आप तो हमारे परिवार से हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी के परिवार से भी होगी मैं तो। जी जी जी, ये बात भी सही है। एक चीज़ और, जैसे साक्षियाँ है नहीं, मैं आप साक्षी का इंटरव्यू करूंगा तब भी कि साक्षी ने तो मेरे को अपनी शादी में भी बुलाया था। साक्षी और उसके हस्बैंड तो मेरे पास मेरे घर पर डिनर करने आए थे, जब खराब या जब मैं गंदा नहीं था क्या। मैं बताती हूँ आपको इसका। 2018 में हम नेशनल चैम्पियनशिप में जा रहे थे, जाना था मेरे को, हम खुद जाते थे। हम कभी ये लोग ज़बरदस्ती की हम टिकट करवाएंगे, आपको आना है इस टाइम पे आना है, ये टिकट है। फिर भी हम कि चलो ठीक है ये, क्योंकि वही लड़ाई करना इसका मतलब सीधा सीधा आपको रेसलिंग को ख़त्म करना, सीधी वही बात होती थी। लखनऊ एयरपोर्ट से मेरे को पिक किया, मेरे हस्बैंड को पिक किया, दोनों को पिक करके अब मैं डायरेक्ट नहीं लेके गई, पहले अपने घर लेके गए ना। उन्होंने बताया कि हम घर लेके जा रहे हैं, हमने तो सोचा कि सीधा गोंडा लेके जा रहे हैं। फिर उधर घर पे बिठाए रखा 2 घंटे तक, हम ऐसे देख रहे हैं, दीवारों को देख रहे हैं, मुँह देख रहे हैं। 2 घंटे बाद पता नहीं अभी उन्होंने क्या प्लान था उनका क्या नहीं था, मैं तो 2 घंटे बाद फिर हमें गोंडा के लिए गाड़ी में बैठा के लेके गए। तो नंदिनी नगर में, हाँ, जब वो नेशनल चैंपियनशिप होता है तो वो ज़बरदस्ती लेके जाता था। किसी नेशनल में, गोंडा में नेशनल हो रहा ना, तो ज़बरदस्ती क्या, आओ मेरे घर पे आओ खाने के लिए, ज़बरदस्ती गाड़ी भिजवाना और फिर लेके जाना, फिर फोटो खिंचवाना। वो तो सभी का खाना मतलब उन सब के टच में रहना दिखाता था। मैं 31 के टच में हूँ। और एक और मैंने फ़ोटो देखी थी कि इलेक्शन की कुछ वायरल कर रखी थी, उनका बेटा इलेक्शन लड़ा था इसका विधायक का, ज़बरदस्ती लखनऊ कैंप से लड़कियों को लेके गया था, बस भेजी थी। मैंने खुद ने मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को ये नेतागिरी वेतागिरी मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आपका कहना मतलब ये है कि ज़बरदस्ती इलेक्शन का प्रचार करने के लिए पहलवान यूज करे थे, ज़बरदस्ती करे थे। 2014-16 मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई तो था, मैं खुद गई थी, मैंने मना कर दिया। कोच स्पेशल मेरे पास आया कि नेताजी का स्पेशल ऑर्डर है, जाना पड़ेगा, जो भी नहीं जाएगा तो भुगत लियो अंजाम, ये वर्डिंग होती थी और ये वर्डिंग थी उस टाइम पे। मैं खुद गई हूँ। अच्छा, बजरंग 7 तारीख सुनने में आया है कि लास्ट डेट है उनकी, उसके बाद उनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाएगा। अगला तो फिर इसका क्या प्रावधान होता है, कुछ चुनाव वगैरह होता है इसका? चुनाव होता है, जैसे वो बोल रहे थे ना आप भाई जीजा साड़ी है परिवार है, तो वो बात आ गई ना इलेक्शन वाली। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर फेडरेशन में हमने अध्यक्ष बनना है या सेक्रेटरी बनना है वैसे इसमें कित बढ़ना है भाई। ये अगर यो हाल रहा था, ये पहलवान ना रहे जिस तरह ये चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर उसमें अध्यक्ष बनना है और सेक्रेटरी बनना है ना, तो जो स्टेट की फेडरेशन हो ना, उनमें अध्यक्ष और सेक्रेटरी होने चाहिए आप, जब आपने वो पद मिल लगा। अगर पहला आप कुछ भी नहीं हो ना, तो आपने कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरा तो इसमें ना तो मेरी फैमिली तो कोई
ना साक्षी की फैमिली तक कोई जो कंप्लेंट करी ना उनके घर में तक कोई। हमारा फेडरेशन में क्या करना भाई, उसका छोरा यूपी का उपाध्यक्ष है, WFI में जो इंडिया कुश्ती संघ उसमें उपाध्यक्ष है, उसका दामाद है बिहार अध्यक्ष है, उसका छोरे का साला है वो यूपी के सेक्रेटरी है, उसका एक और दूसरा रिश्तेदार है वो गोवा का है, सारे एक उत्तराखंड का देशवाल, तो सारे यार दोस्त और रिश्तेदार तो उन्हें भर रखे हैं। वो तो कुश्ती ने वो तेन कहा कि भाई बड़का तेन कह था बोला कुश्ती पर राज करना मन तो क्या हो गया, बोला मैं ना तो मेरा छोरा, छोरा ना तो दामाद, 3 पलांतर होंगे। तो वो तो घर की वो हमारे घर का रोड़ा कौन है, वो उगे घर का रोड़ा है कि भाई उगे घर तो जान लग रहा है। वो तो लोगों ने गुमराह करा है ये चीज़ बता गए, सारे अपने आदमी बैठा गए अगर भाई ये परिवारवाद कर रहे हैं, ये जातिवाद कर रहे हैं, ये हरियाणा यूपी कर रहे हैं, ये इस आंदोलन ने दूसरा रूप देते ये शाहीन बाग इसी टिप्पणी करे। वो कहे मैं खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करूँ हूँ या कौन सी रिस्पेक्ट है। अच्छा, जो सीधी सी बात का पहलवान कौन है बोले ये तो ये हैं। तो पहलवान जी पिछले में तो जैसे रवि दैया था, पिछले में लगभग सारे थे। रवि ने ट्वीट कराया है, देखा होगा आपने, ना देखा मन नहीं बेरा। 3-4 दिन पहला भी रवि ने ट्वीट कराया था अब भाई मैं लड़के गला हूँ। हमने क्या कही आप सारे मीडिया तो हमने बताया हम खिलाड़ियों ने आगे नहीं लेकर आना चाहते, अड़क सारे बैठो अड़े प्रैक्टिस करो एशियन गेम सारे ओलंपिक क्वालिफाई आ रहा है। तो वो तो लॉस आपको भी होगा बहन, आपको भी होगा या साक्षी को भी होगा, संगीता को भी होगा। बिल्कुल होगा भाई, और बहुत सारे खिलाड़ी भी जुड़ रहे हैं। खिलाड़ी मन बढ़िया कि 2-3 कुर्बानी दे दे वहाँ, अगर सारे अड़े बैठ गए तो फिर मेडल कौन ले आएगा, इनने तो शर्म ना आती। पहले भी आपसे वो एक सवाल पूछा था, मैं आपको मैंने बोला था बल्कि सीधे सब आप कह रहे हो वो बाहुबली है, बाहुबली। तो कुश्ती में तो बाहुबली की नहीं माँ बलियों की ज़रूरत है जो कुश्ती के लिए काम करें। लेकिन बहन वो बाहुबली है तो लठ भी लाग सके हैं, गोली भी लाग सके हैं, ओलंपिक तो बहुत दूर की चीज़ है, जहाज की टिकट तो बहुत दूर की चीज़ है बहन जी, बस की टिकट भी नहीं मिलेगी, ऐसा काम भी हो सका है। कुछ भी हो सका है जी, लेकिन हर चीज़ तो तैयार है। जिस दिन बैठे थे ना जाना थैली पर लेके बैठे थे, हमने बेरा था कितना गंदा आदमी है, कितनी ताकत वाला आदमी है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी बोलने की, लेकिन हम फिर भी इतनी हिम्मत करके हम बोल रहे हैं। सिर्फ कट्ठी हमारी ताकत यह है कि हम साथ बैठे हैं। आज पैसे देने की कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को तोड़ने की कोशिश करी गई हो? आंदोलन तो बहुत लंबा हो लिया, पिछला भी था, कंटिन्यू थारी लड़ाई इस तो 7 साल तो रही है, वर्गलाए गए, आपने खुद बोला था वर्गलाए गए बीच में, ठीक है भाई, लेकिन लड़ाई तो कंटिन्यू है, आप तो नहीं झुके, वर्गलाए गए बढ़ोए गए हो लेकिन झुके नहीं, तो तोड़ने की तो कोशिश करी होगी भाई साहब। मैं मेरे दौरे शुरू वाले दिन जिस दिन बैठे थे ना जनवरी में जब आ गया था, और उसने अपने एक डॉक्टर है उसके थ्रू करवाया, और जो मेरी गला बाढ़ गया उधर करवाया कि बजरंग ने मना लो, बजरंग जिस बड़ गया उस बड़ कर लेंगे। तो मैं बोला मगा बात करने की कौन है, बात निष्पक्ष की है। चलो जी, क्या पैसा है सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप लोग पैसे के लिए बैठे थे, आंदोलन पर बैठ जाओ, पैसा आ जाओगा, पैसा दे देंगे फिर उल्टे चले जाओगे, ये बात तो नहीं है। वो ये कहना रहा अगर हमने पैसा चाहिए होता तो मैं शुरू वाले दिन चला जाता, उठ खड़े था। नहीं देखो भगवान पैसा ऐसे मेहनत वाले परिवार से आवा है कि हमने मेहनत का खाया, हमेशा ईमानदारी का खाया है, बेईमानी की रोटी हमारे भीतर में ना जा सकती। तो पैसे खातर ना तो हमने कुश्ती करी कभी कि पैसा मिलेगा। हाँ, जब स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं था, जब फैमिली का ही होता कि चलो लड़कियां मेडल जीतेंगी तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जब कर्ण मलेश्वरी मेडल लेके आई थी, जब मेरे ताऊ का ये एजेंडा था कि 1 करोड़ रुपये हो इतना, और लड़की भी कामयाब, दो चीज़ें एक साथ होने लग रही हैं। लेकिन जब तक कुश्ती में बड़े हैं ना, इस कुश्ती तक प्यार होया है, पैसे खातर कभी नहीं कराया किसी भी चीज़ का, ना आज है ना जिंदगी भर रहेगा। ईमानदारी तक खेल ले, हाँ ईमानदारी तक जीतते। हाँ, इस कुश्ती कल जिस दिन गद्दारी कर दी ना, हमारी आत्मा भी उस दिन भगवान तक नहीं कह लेगी, भगवान उठा ली। तो कुश्ती कल गद्दारी नहीं, और से पूरे देश में किससे चीज़ कह कल गद्दारी कर देंगे, हम कुश्ती कल कभी गद्दारी नहीं करेंगे।